तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा तड़कते भड़कते टॉपिक पॉइजन और एंटीडोट को बहुत ही शांति से समझने वाले हैं। तो ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 का पार्ट 4 है। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा और हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बिल्कुल ही देसी में समझेंगे कि पॉइजन और एंटीडोट क्या होते हैं, और साथ में हम इस पूरे टेक्निकल टर्म में इन सबको क्लियर करते हुए चलेंगे। बाकी जो प्रीवियस वीडियोस है वो जाके आप पहले से चेकआउट कर सकते हो। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट की सारी लिंक मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सिंपल। चलो, तो पॉइजन के बारे में अगर हम सिंपली बात करें तो पॉइजन को हिंदी में बोलते हैं जहर। और जहर हमारा वही है जो लोग आजकल खा लेते हैं। इनको मतलब एकदम ट्रेंड सा चल गया फैशन कि भाई अगर हमसे दर्द नहीं झेला जा रहा तो हम जहर खा लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मिली हम बात करेंगे कि जहर या पॉइजन एक्चुअल में हमारी बॉडी में कैसे काम करेगा और लोगों को मार कैसे देता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो पॉइजन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि पॉइजन इज एनी सब्सटेंस, यानी कि ये हमारा कोई भी एक ऐसा पदार्थ है जो अगर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमको बीमार करता है। और अगर ये ज़्यादा टाइम तक रह गया, यानी कि अगर इसको टाइम से हमारी बॉडी से नहीं निकाला गया या इसका इलाज नहीं किया गया तो ये हमारी बॉडी में डेथ कॉज कर जाएगा, यानी कि इंसान मर भी सकता है। तो पॉइजन यानी कि जहर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये इंसान की जान भी ले सकता है। अब ये पॉइजन बॉडी में दो तरीके से आ सकता है। एक होता है इंटेंशनली, यानी कि लोगों को पता है लेकिन उनके जीने की इच्छा खत्म हो गई है तो वो सुसाइड करते हैं, और उस केस में वो क्या करेंगे, पॉइजन खुद से खा लेते हैं, खरीद के खा लेते हैं। कई बार क्या होता है जब उनको नहीं मिलता तो एक साथ बहुत सारी दवाइयों को एक साथ मिला मिलू खा लेते हैं। तो ऐसा सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, लाइफ बहुत बढ़िया, आगे आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत ऑप्शन हमेशा आते रहेंगे। उसके बाद यहाँ बात करें, सेकेंड होता है हमारा अनइंटेंशनल। इसमें सिंपल क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो इसको मतलब लोगों को पता नहीं होता कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा डेंजरस है और वो उसको खा लेते हैं। कई बार उनको गलत गोली खा लेते हैं, उनको पता नहीं है, उन्होंने किसी और गोली को समझ के कोई और गोली या दवाई खा ली। इसके बाद एक्सीडेंटली हो जाता है कई बार, मतलब कुछ भी विदाउट नोइंग, यानी कि पर्सन को पता नहीं है कि भाई ये जहर है या इससे इंसान मर सकता है, लेकिन फिर भी उसका यूज़ कर लेता है। और कई केस में ओवरडोज हो जाता है, यानी कि 2-3 दवाई एक साथ खा लेते हैं तो उस केस में भी ओवरडोज हो जाता है या कभी दवाइयाँ साइड इफेक्ट वगैरह कर जाती हैं। तो ये हमारा होता है अनइंटेंशनली, यानी कि लोग चाहते नहीं है लेकिन फिर भी कई केस में पॉइजन उनकी बॉडी में पहुंच जाता है। तो अब हम सिम्टम बात करें कि इसके सिम्टम क्या है। अगर कभी ये खा ले तो सबसे पहले एकदम सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, और इसके बाद हार्ट रेट हमारा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, नहीं कर पाते। और एक आध केस में क्या होता है, अगर कोई दवाई ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मतलब ओवरडोज वगैरह होगी है तो हार्ट रेट हो सकता है बढ़ भी जाए। हमारी जो पुतलियाँ हैं वो डायलेट एकदम ऐसी चौड़ी होने लगती हैं और वॉमिटिंग डायरिया जैसी शिकायत आएंगी, और पूरी बॉडी हमारी जो है नीली पड़ने लगती है और डेथ कर जाती है। इसके बाद ये हमारे नॉर्मल पॉइजन के बारे में कैसे काम करता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं एंटीडोट के बारे में आपको डायरेक्टली बता देंगे। तो नॉर्मली अगर हम एंटीडोट के बारे में बात करें तो पॉइजन यानी कि जो जहर है जो हमारी बॉडी में मार रहा है हमको, उससे बचाने का काम हमारा करता है एंटीडोट। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें थी। अब जैसे नॉर्मल मान लो कि यहाँ से कोई बंदा था और उसने जहर खाया, ठीक है, और वो जहर धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे पेट में पहुंच गया। तो जब वो जहर हमारा पेट में होता है तो उस टाइम पर हमारे पास दो ऑप्शन है। एक हमारे ड्रग थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, उनका नाम था एमेटिक्स। तो एमेटिक्स क्या कर सकते थे कि यहाँ पे हमको एकदम जैसे किसी को पता लग गया कि इसने जहर खाया है, फटाफट उसको एमेटिक्स दे दो, और एमेटिक्स क्या करेंगे, उस वाले जहर को उल्टी के थ्रू यानी कि वॉमिटिंग करा के बाहर निकाल देंगे। तो एमेटिक्स हमारा वहाँ काम आ रहा था। लेकिन जो हमारे ये होते हैं यानी कि एंटीडोट होते हैं, ये मेनली कब काम आता है कि मान लो वो जहर खाए हुए टाइम हो गया, लोगों को पता नहीं लग पाया, या मतलब शिकायत है कि भाई वो अंदर चला गया होगा, तो उसकी धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन हो गई होगी, और हमारा अगर वो इंटेस्टाइन में पहुंच गया और जहाँ पे अगर उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जो है वो हमारे ब्लड में पहुंच जाएगा। और अगर एक बार ब्लड में पहुंच गया और तब टाइम पर अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो बंदा मर सकता है। तो जब वो जहर हमारा ब्लड में या फिर नीचे वाले एरिया में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने लगती है, उस टाइम पर हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीडोट। और एंटीडोट हमारी एक बात की प्रोसेस है जो क्या करेगी, हमारे पॉइजन जो हमने खाया है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी, यानी कि जो हमने जहर खाया उसका इफेक्ट एकदम न्यूट्रलाइज कर देगी, जिससे वो जहर हमारी बॉडी में कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो सिंपल एंटीडोट, दीज आर दोज सब्सटेंस या एजेंट which are used to neutralize the effect of poison, यानी कि पॉइजन का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे ये एंटीडोट इस्तेमाल किए जाते हैं। और सिंपल अगर आप बोल सकते हो कि एंटीडोट्स आर दोज which are used in the treatment of poisoning। पॉइजनिंग हमारी एक प्रोसेस है जिसमें कोई बंदा जहर खा रहा है और जहर अंदर जा रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारी दवाइयाँ एंटीडोट्स इस्तेमाल की जाती हैं।
अब एंटीडोट्स हमारे 3 तरह के होते हैं और ये 3 ही तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि एक्शन शो करते हैं। तो पहला हमारा है मैकेनिकल, सेकंड हमारा है फिजियोलॉजिकल एंड थर्ड हमारा है केमिकल। तो एक एक करके हम तीनों को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अगर मैकेनिकल के बारे में बात करें तो ये तब काम आता है जैसे मान लो ये मेरा एंटी मतलब पॉइजन है और वो पेट में पहुंच गया, और अब क्या हो गया कि भाई हमको पता है ज्यादा देर नहीं हुई है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसको एक्टिवेटेड चारकोल पिला देते हैं। तो चारकोल एक हमारा मतलब एंटीडोट होता है और वो मेनली क्या करेगा, वो मैकेनिकल मतलब एक तरह सपोर्ट करता है, यानी कि पेट में आने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर इस तरह की एक लेयर बनाएगा और क्या करेगा, इस पूरे जो पॉइजन था उसको अपने साथ यहाँ पे बाइंड कर लेगा। और इससे क्या होगा कि जो हमारा पॉइजन था वो यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। यानी कि सिर्फ जो मैकेनिकल सपोर्ट है यानी कि जो हमारे एंटीडोट है वो क्या कर देते हैं कि वो इसकी एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो एक बार अगर जो हमारा एंटीडोट है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, यानी कि वो इसमें अंदर ही नहीं जाएगा, हमारे ब्लड में नहीं जाएगा, तो उसका कोई काम नहीं है और इंसान सेफ रहेगा। उसके बाद वो या तो हमारे उल्टी की तरह या फिर बाहर से हमारे बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारे मैकेनिकल एंटीडोट होते हैं। सेकंड हमारे आते हैं फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल का सिंपल फंडा क्या है कि जैसे हमने जो पॉइजन था वो खाया, वही मरने की इच्छा से किसी ने खाया, तो ये क्या कर देंगे, उस पॉइजन के इफेक्ट को अपोजिट कर देते हैं, यानी कि उसका वहां पे एकदम सारा खेल ही खत्म कर देंगे जिस पर्पज से है। यानी कि जो हर पॉइजन का अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है, तो जो उसका मैकेनिज्म होने वाला है उसको जाके ये फेल कर देता है। और थर्ड हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली यूज किया जाता है, उसका नाम है केमिकल एंटीडोट्स। तो केमिकल एंटीडोट्स मेनली क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हमारा पॉइजन है, तो ये पॉइजन का जो शेप होता है यानी कि जिसके थ्रू से ये हमारा कहीं रिसेप्टर वगैरह पे जाके बाइंड होगा, इस शेप को ये खराब कर देगा। और जब ये हमारी शेप खराब हो जाएगी तो अब ये पॉइजन या तो इनएक्टिवेट हो जाएगा या फिर हार्मलेस हो जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी में अब ये कोई अपना गलत इशारा नहीं करेगा। तो ये हमारे होते हैं केमिकल एंटीडोट्स, यानी कि ये उस पॉइजन के केमिकल नेचर को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी में कोई भी गलत इफेक्ट नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल है सोडियम थायोसल्फेट। तो अब हम शॉर्ट में समझते हैं इसके मैकेनिज्म कि आखिर पॉइजन और एंटीडोट कैसे काम करते हैं। तो नॉर्मल समझो क्या होता है, देखो हमारा जो पूरा का पूरा ब्लड है, यानी कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसके थ्रू हमारी ऑक्सीजन हमारे वहां पे पहुंच जाती है लंग्स में, और लंग्स के थ्रू वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुंच जाती है, और ब्लड में भी जो ऑक्सीजन है वो हमारे हीमोग्लोबिन या जो हमारे आयरन होते हैं उसके साथ बाइंड होती है यहाँ पे। तो अब आपको अगर आखिरी पता हो तो जो ऑक्सीजन है उसका फाइनली क्या होता है कि हमारे ये मान लो ब्लैक कलर मैंने लिखा है, ये हमारा पूरा सेल्स है, तो इन सेल्स के पास ये हमारी ऑक्सीजन जाती है। अब सेल्स क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन का यूज करके वो एटीपी बनाते हैं जो एनर्जी होती है, और उस एटीपी की मदद से हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस, मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हमारी बॉडी चल रही है, हमारी बॉडी में बाकी की जो प्रोसेस हो रही है वो सब हमारी चलती रहती है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज होती है, यहाँ पे जो हमारे पूरे सेल्स को चाहिए। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि जब हमारे सेल्स हैं वो यहाँ पे सांस ले रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो सेल्स यानी कि जो कोशिका है वो हमारे पूरी बॉडी का सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि अगर एक बार सेल्स को कुछ हो गया तो हमारी बॉडी का कुछ नहीं बचता। तो अब यहाँ पर देखो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है साइनाइड पॉइजनिंग, क्योंकि एक आध बार एग्जाम में साइनाइड पॉइजनिंग के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख कर आ जाओ, इसीलिए मैंने साइनाइड पॉइजनिंग लिया है। तो साइनाइड एक्चुअल में यहाँ पे क्या करेगा, एक हमारे पास एंजाइम होता है सेल के अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और इसके साथ हमारा ये आयरन है वो भी यहाँ कनेक्ट होता है Fe3। तो अब ये जो हमारा साइनाइड है वो एक्चुअल में क्या करेगा, वो इस आयरन वाले पार्ट पे जाके बाइंड कर जाएगा, और जब वो इस साइटोग्राम ऑक्सीडेज एंजाइम के ऊपर बाइंड कर जाएगा तो अब ये एंजाइम क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज यानी कि यूज नहीं कर पाएगा, और ऑक्सीजन हमारा इस सेल के पास नहीं आ पाएगा। तो जब सेल के पास हमारे ऑक्सीजन ही नहीं आएगा तो ना तो यहाँ पे एटीपी एनर्जी बनेगी, ना ही हमारे सेल जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना का सिंपल मतलब है कि ऑक्सीजन की जरूरत हो। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा तो विदाउट ऑक्सीजन क्या होगा, हमारे ये सेल धीरे धीरे मरने लगेंगे, और जब सेल हमारे मरने लगेंगे तो यहाँ पे हमारी पूरी बॉडी, क्योंकि भाई सेल हमारा सबसे इनिशियल पार्ट है, अगर सेल ही मर जाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी ऑटोमेटिक जो है मरना शुरू हो जाती है। अब अगर आप लोगों ने एक बात पे गौर किया होगा तो आप लोगों को याद है कि ऑक्सीजन जो हमारी होती है पूरी बॉडी में उसको हम रेड कलर से शो करते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब अगर कहीं पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, एरिया हमारा ब्लू, यानी कि जो बीन्स होती हैं जिसके अंदर हमारा डी ऑक्सीजन यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है वो हमारा ब्लू कलर का होता है। तो जब हमारे पूरे सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जितने भी सेल्स हैं वो मरने लगते हैं और वहां पर उनका हल्का हल्का कलर ब्लू कलर से एकदम होने लगता है। और यही रीजन है कि जो हमारा जहर है वो हमारा ब्लू, यानी कि पूरी बॉडी में जब जाता है तो बॉडी नीली पड़ने लगती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, और इस वजह से हमारी पूरी बॉडी का जो एरिया है वो ब्लू कलर का हमको शो होने लगता है।
और इसीलिए हम आराम से पहचान पाते हैं कि भाई इसकी डेथ जो है जहर की वजह से हुई है। अब इसको बचा कैसे जा सकता है, तो ये सिर्फ हमारा साइनाइड पॉइजनिंग के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा कंपाउंड दिया जाता है सोडियम नाइट्राइट। तो जब सोडियम नाइट्राइट हमारा कंपाउंड दिया जाता है तो वो हमारा हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बनाता है मैथिमोग्लोबिन। तो जब ये हमारा मैथिमोग्लोबिन बन जाता है तो ये मैथिमोग्लोबिन, अब जो हमारा मान लो साइनाइड था तो वो साइनाइड हमारा इसी वाले पार्ट हीमोग्लोबिन के इधर आके अटैच कर रहा। तो जब साइनाइड इधर लग जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, ये मैथिमोग्लोबिन वैसे हमारा मतलब डेंजरस होता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट हमारा एक एंटीडोट है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और सोडियम थायोसल्फेट क्या करेगा, इस साइनाइड को बना देता है थायोसाइनेट, यानी कि थायोसल्फेट हमारा इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, थायोसाइनेट। और थायोसाइनेट एक हमारा साइनाइड का क्या है, वाटर सॉल्युबल वाला मतलब एक फॉर्म है। तो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से क्या होगा, अब जो हमारा थायोसाइनेट है वो हमारा एक इनएक्टिव या फिर हार्मलेस है, और जो यूरिन के थ्रू यानी कि जब आप टॉयलेट वगैरह करने जाओगे उसके थ्रू ये हमारा बाहर निकल जाता है। यानी कि आप एंटीडोट की ताकत समझ रहे हो कि उसने क्या किया, सिंपल इस साइनाइड को थायोसाइनेट में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जा रहा है। यानी कि जिस जहर को मरने के लिए इस्तेमाल किया था वो हमारा यूरिन की थ्रू बाहर निकल गया। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी कहावत सही है कि अगर आपने किसी ने जहर खाया तो उसका एंटीडोट यानी कि कौन सा जहर खाया ये पता होना जरूरी है, क्योंकि तभी हम उस जहर का एंटीडोट आसानी से आपको देके बचा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर कभी सांप काट ले या कुछ हो तो ट्राई करो कि एटलीस्ट उस सांप का फोटो वगैरह या सांप के बारे में थोड़ी सी आपको पता हो, तो जिससे आपको मतलब एंटीडोट ढूंढने में आसानी हो। तो ये था हमारा थोड़ा सा मैकेनिज्म कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है जहर की वजह से, जिसकी वजह से मर जाती है, ब्लू हो जाती है, और इसके लिए हम एंटीडोट यूज करते हैं जो इस थायोसाइन मतलब साइनाइड वाले केस में इसको थायोसाइनेट बना देती है, जो इनएक्टिव है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर इसके सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है, एक हमारा सोडियम थायोसल्फेट है और एक हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है। तो सोडियम थायोसल्फेट के बारे में बात करें तो इसको हम सोडियम हाइपोसल्फेट नाम से भी जानते हैं। अब इस पे स्टार लगा हुआ है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब इसमें 99% तक मतलब 99% से कम नहीं होना चाहिए सोडियम थायोसल्फेट, और 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका Na2H2O3, और इसमें 5 हाइड्रोजन के कंपाउंड ऐड होते हैं, हाइड्रोफॉर्म में है, इसीलिए इसको हाइपोसल्फेट एक तरह से बोल देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हमारा 248.18 ग्राम पर मोल है। इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, पहला तरीका है कि सोडियम सल्फाइड हम लेंगे और उसमें सल्फर का एक पाउडर होता है, उन दोनों को मिला के बॉइल कर देंगे और तो हमारा सोडियम थायोसल्फेट बन जाएगा। यानी कि Na2SO3 है और यहाँ पे एक सल्फर के साथ मिला देंगे तो ये S से 2 हो जाएंगे, तो Na2H2O3 हमारा सोडियम थायोसल्फेट बन गया। दूसरा तरीका हमारे यहाँ है, देखो ये स्टार वाला है तो मैंने यहाँ पे 2 तरीके रखे जिससे आपको ये अच्छे से याद रहे। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा होता है उसके साथ हम सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन करा दें। तो देखो Na2S है और यहाँ SO2 है, तो ये S पूरा मिल जाएगा तो S2 हो जाएगा और O3, तो यहाँ बन जाएगा 2Na2S2O3, और एक सल्फर हमारा बाहर निकल जाएगा जो एक्स्ट्रा वाला था। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये हमारा कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होते हैं और विटर साल्टी टेस्ट होता है इसका, यानी कि थोड़ा सा कड़वा टाइप है। उसके बाद ये हमारा पानी में सॉल्यूबल है लेकिन अल्कोहल में सॉल्यूबल नहीं है। केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो एक मैंने लिख दिया क्योंकि स्टार वाला था। तो अगर हम इस सोडियम जो हमारा सोडियम पूरा का पूरा थायोसल्फेट है इसको अगर आयोडीन के साथ रिड्यूस कराते हैं यानी कि रिड्यूस हो जाएगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 2Na सोडियम आयोडाइड में और सोडियम टेट्राथायोसाइनेट में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका हम ऐसे भी समझ लेते हैं क्योंकि स्टार वाला इसमें ऐसे भी आएगा, तो इसको हम जो है रिडॉक्स टाइट्रेशन की मदद से कर सकते हैं। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 0.5 ग्राम हमको ड्राइड सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन लेना है जो हमें मिला है, उसको 30 ml पानी में मिला दो या कई जगह 20 ml लेते हैं। जब हमारा ये तैयार हो जाएगा देन इसको टाइट्रेशन करवाते हैं हम 0.1 N आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में, और स्टार्च को एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। तो स्टार्च इसके साथ मिलकर ब्लू कलर देगा, और जैसे जैसे हमारा ये मतलब टाइट्रेशन होने लगेगी, जैसे ही टाइट्रेशन कंप्लीट होगी लास्ट में हमारा ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा और यही हमारा साइन होगा एंड पॉइंट का। तो ईच ml ऑफ 0.1 आयोडीन 1 N आयोडीन इज इक्वल टू 15.81 mg ऑफ Na2H2O3। तो ये हमारा सोडियम थायोसल्फेट के इतने के बराबर होता है। यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारा साइनाइड पॉइजनिंग में मेनली इस्तेमाल किया जाता है और सोडियम नाइट्राइट के साथ, क्योंकि ये हमारा मीथोमोग्लोबिन बनाता है साथ में। ये हमारा एज अ एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और एंटी फंगल एजेंट की तरह भी टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये हमारा स्किन इंफेक्शन में भी काफी जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट टाइम यहाँ बात करें एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में, तो जो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है वो एक्चुअल में हमारे जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनके बेस्ट से मिलकर बना होता है। तो इट इज नन अदर देन इट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में जो हमारा वेस्ट निकल के आता है वही ऑर्गेनिक मटेरियल का ये रेजिड्यू होता है या फिर एक तरह से वेस्ट मटेरियल होता है। अब इसको मेनली कैसे करेंगे, हमारा सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, राइस हो गया, स्टार्च, कोकोनट, इतने सारे ऑर्गेनिक वेस्ट सब्सटेंस है, उनसे ही हमारा प्रिपेयर किया जाता है। बाद में इनको क्रूड वगैरह करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसके मेनली हमारा काम कैसे करता है, तो इसके पास एब्जॉर्प्टिव पावर होती है, यानी कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सारे कुछ को समा लेता है।
तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर आपको कम पड़े तो आप ये वाला मैकेनिज्म लिख के आ सकते हो कि जैसे इसको हम यहाँ पे खाएंगे तुरंत ही ये हमारे सारे के सारे पॉइजन को अपने पास ऐसे मतलब समेट लेता है, जिससे वो पॉइजन ब्लड में एब्जॉर्ब ना हो पाए। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो हमारा फाइन ब्लैक कलर का ऑर्डरलेस और टेस्टलेस पाउडर होता है। इसके मतलब ये पानी में भी इंसॉल्युबल नहीं होता, यानी कि ये किसी में सॉल्युबल नहीं होता तो पानी, बाकी अंदर किसी में भी ये सॉल्युबल नहीं होता तो इनसॉल्युबल है। मेडिसिनल यूज के बारे में बात करें तो ये हमारा इमरजेंसी एंटीडोट है, जो तुरंत ही मतलब एकदम कुछ हो तो तुरंत ये यूज किया जाएगा। तुरंत किसी को पता लगा जहर खाया तुरंत दे दो, ये हर किसी पॉइजन में काम आएगा और उसको कैद करके रख लेगा, एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। उसके बाद ये हमारा कौन कौन से मतलब एल्कलॉइड को एब्जॉर्ब कर सकता है, NH3, CO, CO2, O2, नाइट्रो, NO2 ऑक्सीजन ये है। और ये हमारा आल्सो जो हमारे गैस मास्क होते हैं ना, जिससे गैस पास नहीं होती, तो उसमें भी एज अ फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो यही था हमारा इसके बारे में। आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अब अगर आपको समझ आया तो आपको कमेंट सेक्शन में एंटीडोट और पॉइजन की डिफाइन करके लिखना है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। थैंक दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।